अच्छा बुरा समझना मानवता का सबसे बड़ा अपमान है। वास्तव में उच्च नीच का संबंध जन्म से नहीं, कर्म से होता है। श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मानवता का आदर्श है। उन्हें यह कैसे सहन हो सकता था कि किसी उच्च कर्म वाले को कोई नीच समझे, और वो भी उसे जो नारी हो, जो जननी हो। शबरी की आत्मकथा सुनकर और ये जानकर कि कुछ ऋषियों ने उसे केवल इसलिए नीच समझा कि वो आदिवासी थी, श्री राम के क्रोध की सीमा न रही और उन्होंने इन ऋषियों को शाप दे दिया। और मैं जानती हूं कि राम कथन पूरा होकर रहेगा। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। वो देखो सरोवर। और ऋषिगण वहीं प्यास बुझाते हैं। चलिए। अरे 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 ऋषिगण, ये सब क्या हो गया? इस सरोवर का जल कैसे सूख गया? एक नारी को अछूत मानकर उसका अपमान करने का दंड मिल रहा है तुम्हें। मैं ये बेर चुनकर लाई हूं, खा लीजिए। मुझे तनिक भी भूख नहीं है माता, किंतु आपका आग्रह है इसलिए खाऊंगा। आप ही के हाथों से खाऊंगा। वहां नहीं माता, यहां बैठी बैठी। ठहरिए, कहीं खट्टा ना हो, चख लो। खट्टा है। मीठा है, बहुत मीठा है। खट्टा है। लो। मीठा है, बहुत मीठा है। प्रेम दृष्टि भरि भाव अनूठे, शबरी बेर खिलावत झूठे। स्नेह बिना सब व्यंजन फीके, स्नेह पगे फल अतिशय नीके। स्नेह पगे फल अतिशय नीके। चुन चुन मीठे बेर खिलाए, निरखत राम अश्रु भर लाए। ना कोई ऊंच नीच नहीं कोई,
समदर्शी प्रभु मानत सोई, समदर्शी प्रभु मानत सोई। हमें क्षमा कर दे देवी, हमें क्षमा कर दे, नहीं तो हम भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाएंगे। हे राम, ये वही ऋषि हैं जो इस आश्रम में रहते थे। फिर तो इनका यही दंड है और इन्हें यह दंड भोगना ही होगा। हम क्षमा याचना करते हैं श्री राम। मैं कौन होता हूं आपको क्षमा करने वाला? यदि क्षमा मांगनी ही है तो इस माता से मांगिए जिन्हें अछूत कहकर आपने अपमानित किया था। देवी, हम लज्जित हैं, हमें क्षमा कर दो। हाँ हाँ, हमें क्षमा कर दो। यदि मेरे क्षमा करने से आप सबका संकट दूर होता है तो मैं आप सबको हृदय से क्षमा करती हूँ। धन्य हो देवी, धन्य हो। धन्य हो। इस बात का सदैव ध्यान रहे कि मनुष्य उच्च या नीच केवल अपने कर्मों से होता है, अपने जन्म से नहीं। ये देवी उच्च हैं क्योंकि इनके कर्म महान हैं। यदि आपने इनसे क्षमा याचना नहीं की होती और इन्होंने आपको क्षमा नहीं किया होता तो अपने उस नीच कर्म के कारण आप सब सदैव नीच ही रहते। अब जाइए यहां से। माता, आपके पास से हटने को मन तो नहीं करता, किंतु माता हम किसी एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। हमारी यात्रा बड़ी लंबी है, कठिन है, इसलिए माता आपसे अनुमति चाहेंगे। अनुमति? जिसने सारा जीवन आपकी राह देखी हो, जिसका जीवन आपकी प्रतीक्षा का दूसरा नाम था, वो अपने मुख से कैसे कहें कि आप उसके पास से एक क्षण के लिए भी दूर हो जाएं? हे राम, आपका नाम जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। माता, आपके दर्शन जीवन सुख की चरम सीमा है। दोनों ही तो मिल गए। अब मुझे इस जीवन की क्या आवश्यकता है? आपके बिना मैं ये जीवन कैसे गुजारूंगी? होठों पर आपका नाम हो, आंखों में आपकी छवि हो, और मृत्यु आ जाए तो उस मृत्यु पर सहस्रों जीवन वार दूं। सहस्रों जीवन वार दूं। राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, हे श्री राम, राम राम, हे श्री राम, श्री राम हे श्री राम राम, राम, श्री राम।
वृक्षों, तुमने तो देखा होगा, तुम तो साक्षी हो वृक्षों। वो दुष्ट असुर कहां ले गया मेरी प्रिय जानकी को? उस असहाय, कोमल, निर्बल मेरी प्रिय जानकी को कौन सा असुर कहां ले गया वृक्षों? कुछ तो बताओ, तुम तो साक्षी हो। उसके वियोग के कारण मैं आतुर हो रहा हूं। मेरे मन का चैन छिन चुका है वृक्षों। मेरे नेत्रों की निद्रा हर चुकी है। कौन है वो दुराचारी, अन्यायी, अत्याचारी? कुछ तो बताओ वृक्षों। कहां है मेरी जानकी? कहां है मेरी जानकी? भ्राताश्री, ये वृक्ष कैसे बता सकते हैं? ये तो वाणी के गुणों से वंचित है। ये अनुज, यह वाणी के गुण से वंचित नहीं है। कदाचित इनकी वाणी कान सुन न सके, किंतु हृदय इनके शब्द सुन सकता है अनुज। आम का पेड़ केवल आम का ही फल देता है, और यही उसका सत्य है। बबूल का वृक्ष फल नहीं देता, और वो उसकी वाणी का सत्य है। परंतु भ्राताश्री, यही वृक्ष मेरी भाभी श्री के हरण के मूक दर्शक थे। भ्राताश्री, भाभी श्री को हमें ही चलकर ढूंढना होगा, और उनका पता ये वृक्ष नहीं, इस वन के प्राणी ही बता सकते हैं। चलिए भ्राताश्री, हम इन वन के प्राणियों से ही पूछते हैं कि उन्होंने कुछ देखा अथवा नहीं। वो देखिए भ्राताश्री, दूर एक पर्वतीय श्रृंखला दिखाई दे रही है। वहां अवश्य कोई बस्ती होगी। चलिए वहीं चलकर पूछते हैं। वहां किसी ने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। आइए भ्राताश्री। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज। मत पुकारा करो मुझे महाराज कहकर। मुझे ये शब्द सुनकर दुख होता है। अब मैं महाराज कहां? अब तो मैं वो शरणार्थी हूं जिसे भ्राता बाली ने अपने देश से निकाल दिया है। अब तो मैं एक विवश और दुर्बल प्राणी रह गया हूं, महाराज नहीं। क्षमा करें महाराज, आप जहां कहीं भी हो, जिस स्थिति में भी हो, हमारे लिए तो आप महाराज ही हैं। आपका राज तो हमारे हृदय पर है। और इस समय हम एक सूचना लेकर आए हैं। कैसी सूचना सेवक? कोई अशुभ सूचना तो नहीं? महाराज, हमने 2 तपस्वियों को इस ओर आते हुए देखा है। तपस्वी? कहीं भ्राता बाली ने मेरा वध करने के लिए दोनों को न भेजा हो। पवन पुत्र हनुमान कहाँ है? वो तो ध्यान मग्न है। जय श्री राम, 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 जय श्री। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आंखें खोलिए। क्या हुआ महाराज? आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? मेरे सैनिकों ने सूचना दी है कि 2 तपस्वी इस ओर आ रहे हैं। मुझे भय है उन्हें भ्राता बाली ने मेरे वध के लिए न भेजा हो। आप भयभीत न हो।
मैं स्वयं जाकर पता लगाता हूं कि वो कौन है और किस उद्देश्य से यहां आ रहे हैं। जय श्री राम। भाभी श्री, भाभी श्री, भाभी श्री। वो देखिए भ्राताश्री, कोई ब्राह्मण इसी ओर चले आ रहे हैं। यहां अवश्य आसपास कोई आश्रम होगा। एक आश्रम भी दिखाई दे रहा है भ्राताश्री। भ्राताश्री, मेरा मन कह रहा है कि हमें इन ब्राह्मण के पास भविष्य के विषय में अवश्य कोई जानकारी प्राप्त होगी। इन दोनों को दूर से ही देखकर मेरे मन में हलचल क्यों मच रही है? क्यों ये लग रहा है जैसे मैं इन्हें युगों से जानता हूं? कौन है ये? मेरा हृदय क्यों इस प्रकार धड़क रहा है जैसे छाती चीर कर बाहर आ जाएगा? वो दिन आ ही गया देवी, जिसके लिए मैंने धरती पर अवतार लिया है। मुझे भी बताइए देवाधिदेव, आप किस दिन की बात कर रही हैं? देवी, पवन सुत हनुमान धरती पर मेरे अवतार। मैं उनके रूप में इसलिए अवतरित हुआ हूं कि मुझे राम के रूप में अपने आराध्य श्री विष्णु की सेवा करनी। मैंने उन्हें वचन दिया था कि जब वो राम अवतार लेंगे मैं सेवक बन के जन्म लूंगा, उनकी सेवा करूंगा। आपके मुख पर अपार आनंद की छाया देखते ही मैं समझ गई थी कि अवश्य ही आज कोई अनोखा दिन है। हाँ देवी, आज मेरे आनंद की सीमा नहीं। आज के दिन हनुमान के रूप में मेरे अवतार भक्ति और सेवा का नया इतिहास रचेंगे। संसार के लिए सेवा और भक्ति का श्रोताधार बन जाएंगे। इन ब्राह्मण देवता को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये मेरे पूर्व परिचित हैं, जैसे मैं इन्हें किसी रूप में देख चुका हूं। हे आचार्य, क्या मैं आपका परिचय पाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता हूं? मैं एक वृद्ध वेद पाठी ब्राह्मण हूं। वहां उस पर्वत पर मेरा निवास है, परंतु आप लोग कौन हैं? आप अपने परिचय का सौभाग्य नहीं देंगे मुझे? मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र रघुवंशी राम हूं। जय श्री राम राम प्रभु राम। जय श्री राम राम राम। जय श्री राम राम राम। मोरे राम राम राम। हे गुरुदेव भगवान सूर्य, मुझे बताइए जीवन का महानतम उद्देश्य क्या है? जीवन का परम आनंद क्या है? जीवन की महानतम सिद्धि क्या है? सेवा मेरे प्रिय शिष्य, सेवा। मैंने यथाशक्ति आपकी सेवा ही की है। मेरी सेवा प्रारंभ थी, अंत नहीं। मेरी सेवा तो उस सेवा की शिक्षा थी जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ। अपने इस जन्म में तुम्हें तन से, मन से, आत्मा से राम की सेवा करनी है। सेवा का नया इतिहास रचना है। मुझे उस सेवा का अवसर कब मिलेगा गुरुदेव?
मैं उनके पास जाऊं? नहीं शिष्य, तुम्हें उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा ने भाग्य की ऐसी रेखाएं रच दी हैं कि राम स्वयं तुम्हारे पास आएंगे तो एक तपस्वी के वेश में होंगे। ऐसे तपस्वी के वेश में जिनके कंधे पर धनुष और बाण शोभायमान होंगे। वे तुम्हें किष्किंधा पर्वत के पास मिलेंगे। विष्णु के इसी अवतार राम की भक्ति और सेवा तुम्हारे जीवन का महानतम उद्देश्य, तुम्हारे जीवन का परम आनंद और तुम्हारे जीवन की महानतम सिद्धि होगी। आयुष्मान हो। जय श्री राम। किस सोच में पड़ गया आचार्य? जय श्री राम। प्रभु राम। जय श्री 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 राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।